नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोबिलीफ एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं विवेक दुबे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि हमारे जीवन में जो नेगेटिव ताकतें हैं, नेगेटिव ताकतें यानी काली विद्या आप सुने होंगे, या फिर तांत्रिक विद्या, काला जादू, ये सारी चीज़ों से तो हम इससे कैसे बच सकते हैं, कैसे हमें इनसे दूर रहना चाहिए। तो उसके कुछ बहुत सारे मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा। अगर आप उसे ध्यान में रखेंगे तो आपके जीवन में इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। तो मैं एस्ट्रोलॉजिकली भी समझाता जाऊंगा और थोड़ा बहुत आपको मैं आज के जीवन में जो, क्योंकि अक्सर लोग मुझे कमेंट करते हैं, पूछते हैं कि आप रेमेडीज़ बताइए, आप इसको इस ग्रह को कैसे शांत करना है। तो हर एक ग्रहों की रेमेडीज़ में धीरे धीरे आपको जैसा जैसा हो सकेगा तो मैं बताऊंगा। फिलहाल मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आज गाइड करूंगा कि नेगेटिव एनर्जी से कैसे बताया, काला जादू, ये सारी चीज़ों से आप अपने आप को सेफ कैसे रख सकते हैं, जैसे बुरे सपने आ रहे हैं, सब चीज़ों से अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। तो दोस्तों, आज ये बात करेंगे उसके ऊपर। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, आप अगर मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे नहीं गए तो ज़रूर एक बार विजिट कीजिएगा। एस्ट्रोलॉजी के काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियोस में पोस्ट और वीडियोस मैं कहूँगा दोनों भी मैं डालता हूँ, जिससे आपके नॉलेज भी बढ़ेगी। दूसरी चीज़, बेसिक से लेके हर एक योग के बारे में हर एक पोस्ट आपको मेरे इंस्टाग्राम पे मिलेगी, तो ज़रूर एक बार विजिट कीजिएगा। और यूट्यूब चैनल पे आपके जीवन से जो इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं, जैसे प्रॉपर्टी, वेल्थ हो गया, रिलेशनशिप हो गया, मैरिड लाइफ हो गई, इन सब मुद्दों से रिलेटेड वीडियोज़ ऑलरेडी रखे हुए हैं। आपको जेमस्टोन कौन सा पहनना है, उससे रिलेटेड पूरी सीरीज़ रखी हुई है हर एक लग्न के लिए। और सेम राहु पॉजिटिव है नेगेटिव, इसके रिलेटेड भी पूरी सीरीज़ मैंने रखी हुई है। ये आप देख सकते हैं मेरे चैनल के अंदर जाके, मेरे प्लेलिस्ट को देखिएगा, स्पेशल एस्ट्रोलॉजी वीडियो और राहु पॉजिटिव और नेगेटिव, ये सीरीज़ ज़रूर देखिएगा, काफ़ी पसंद आएगी आपको। अब आ जाते हैं दोस्तों आज के टॉपिक पे। दोस्तों, जैसे कि मैं कुछ चीज़ें बता दूँ कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आप समझ के चलिए कि अगर काली विद्याएं या फिर सबसे पहले जो नेगेटिव चीज़ें होती है, ये काम कैसे करती हैं और किस पे जल्दी करती हैं। देखिए, अगर आपके चार्ट में राहु चंद्रमा का कंजंक्शन है, राहु चंद्र का कंजंक्शन है, तो कोई भी तांत्रिक विद्या, कोई भी काला जादू, कोई भी नज़र, टोना टोटका आप पे बहुत आसानी से और जल्दी काम करेगा। आपको बता दूँ, खास करके मैं कहूँगा कि अगर इस पे मैं कहूँ कि वशीकरण आपने सुना होगा, जैसा पिक्चरों में दिखाते हैं वैसा नहीं होता है ये। बेसिकली ये थोड़ा अलग लेवल पे होता है, क्योंकि अगर उतना इजी होता है तो लोग को समझ में आ जाता है और लोग अपने आप को इससे बहुत जल्दी निकाल लेते हैं। एक्चुअली ये समझ में नहीं आता। वशीकरण जो होता है, ये लोगों को जल्दी समझ में ही नहीं आ पाता कि मैं किसी के वशीभूत हूँ। आपको पहली चीज़ बताऊँ, बिकॉज वशीकरण जो होता है आपको नहीं, वशीकरण वो आपके सबकॉन्शियस माइंड को किया जाता है। और सबकॉन्शियस माइंड में 100 बार बता चुका हूँ, इस पर चंद्रमा का राज है। चंद्रमा सबकॉन्शियस माइंड से ज़्यादा ताकतवर आपका जो प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं होता। जैसे कि मैं अगर कहूँ कि आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड को पता है क्या सही है क्या नहीं है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड वो है जिसे आदत लगती है। जैसे कि अगर आप एक दिन साइकिल चलाते हो, बाइक चलाते हो, 1 साल चलाते हो, फिर आप चला रहे हो, बात कर रहे हो, आपको बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं होती। जब आपको आ जाती है, वो सबकॉन्शियस माइंड करता है खुद ब खुद। आप अपने मोबाइल को, नई मोबाइल लेते हो, कुछ टाइम आप थोड़ा आगे पीछे होता है, लेकिन जैसे ही आप 7 दिन हो जाता है, 8 दिन, आपके सबकॉन्शियस माइंड को उसको समझ में आ जाता है कहाँ बैक है, कहाँ राइट है, कहाँ मिनिमाइज है। सारा फंक्शन आपको इजीली समझ में आ जाता है। आप बिना देखे भी कर सकते हो वो चीज़। तो इतना स्ट्रांग होता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। तो ये जो काला जादू होता है, वशीकरण होता है, ये आपके सबकॉन्शियस माइंड को सबसे ज़्यादा असर करता है। याद रखिए, यानी कि ऐसे इंसान को हम कहते हैं ना कि पागल हो गया है, कैसा अलग व्यवहार कर रहा है, अलग ही उसके अंदर आपको कोई इंसान नज़र आता है। लेकिन सच बोलूँ तो ये जो उसको रोज़ देख रहा है या फिर वो कभी कभी मिल रहा है, उन लोग को जल्दी समझ में आता है, एज़ कम्पेयर वो खुद को नहीं समझ पाते जल्दी। तो ये देखिए, जिसके कुंडली में चंद्रमा और राहु हैं साथ में, क्लोज कंजंक्शन जितना होगा उतना ही खतरनाक है, याद रखिएगा। तो ये एक बहुत बड़ा कारण होता है। केतु नहीं है, याद रखिए, मैं राहु की बात कर रहा हूँ। राहु बहुत इंपॉर्टेंट है। राहु चंद्रमा साथ में है तो उन्हें बहुत सावधान रहना चाहिए। सावधानी के कुछ क्या क्या चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। अपने बाल, अपने कपड़ों कहीं पे भी ना फेंकें, किसी को भी ऐसे ही ना दें। यानी कि आपने सुना होगा, बचपन में हम बालदान देते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में मुंडन कहते हैं, बच्चे का मुंडन कराया जाता है। लोग अलग अलग अपना एम करते हैं कि मुझे इस मंदिर में करना है या फिर इस पर्टिकुलर प्लेस पे करना है।
कोई तिरुपति बालाजी में अक्सर लोग करते हैं, आपने देख पता होगा। तो इसके पीछे कारण क्या होता है, कभी आपने सोचा है? एक्चुअली ये जो जितने स्थल पे हम करते हैं बहुत पॉजिटिव स्थल होते हैं। वहाँ पे अगर आपका अंग का कुछ गिरता है तो आप पे एक पॉजिटिव इफेक्ट होगा, आप पे एक बहुत पॉजिटिव इफेक्ट होगा, ये माना जाता है। आपके अंदर जो भी नेगेटिव किसी की नज़र होगी, किसी ने आप पे कुछ किया भी होगा, लाइक काला जादू या कुछ आप पे किया होगा, तो वो भी निकल जाएगा, यानी कि वो भी काम नहीं करेगा। इसलिए एक तरह से ये बहुत पॉजिटिव होता है। बच्चों के साथ ज़रूर किया जाता है। आपको पता होगा बच्चों को नज़र जल्दी लगती है, तो ये बचपन में कराया इसलिए जाता है, और ये बहुत पुराने टाइम से चलता आ रहा है, और इसके पीछे बहुत गहरा कारण है ये। उसके बाद में बताऊँ तो इसलिए जब भी हम अपने बालों को फेंकते हैं क्या, तो ऐसे ही ना फेंकें, यानी कि अगर कोई चाहे इन सब चीज़ों का, जैसे कि आपके कंघी, आपका बाल, आपके कपड़े, इवन आपके चप्पल, मैं कहूँगा इवन इन सारी चीज़ों यूज़ करते, या फिर मैं कहूँगा कि कोई भी ऐसी चीज़ जो अक्सर आप अपने पास रखते हो, तो ऐसी कोई चीज़ जो बेसिक नीड होती है इंसान की, जिससे हम हमेशा साथ रहते हैं, ऐसी जैसे कपड़े हो गए, ऐसे बाल बताया मैंने, तो ये ऐसी चीज़ों का उपयोग करके आप पे काली विद्या, काला जादू आसानी से किया जा सकता है। सेकेंड, किसी की, जैसे बचपन से हमें माँ बाप सिखाते हैं कि कोई स्ट्रेंजर आपको कुछ दे तो मत खाना। देखिए, ये आज से नहीं है, ये बहुत पुराने ज़माने से चलता हुआ आज भी आप सुनोगे। अब कम हो गया है, क्योंकि अब हम लोगों को, हमारी सोसाइटी में हम अपने आप को ब्लाइंड फेथ नहीं दिखाना चाहते, और थोड़ा बोलते हैं ना कि एक आज का जो पब्लिक है, आज का जो सोशल लाइफ है, काफ़ी अलग है। अब तो लोग एक दूसरे का जूठा भी इजीली पीते हैं, मैं आज की दुनिया में जो देखता हूँ। लेकिन ये पुराने ज़माने में पुराने ज़माने में मैं नहीं कहूँगा, मतलब मैंने भी देखा है कि मेरे माँ बाप ने मुझे रोका है कि यार किसी आपको कोई स्ट्रेंजर्स कुछ दे रहे हैं तो आप इजीली मत लो। उसके पीछे जो सफ़ेद मिठाइयाँ होती है, सफ़ेद मिठाइयाँ या फिर जो गोल मिठाइयाँ होती, पीली मिठाइयाँ या सफ़ेद मिठाइयाँ, ये दोनों की मैं चर्चा कर रहा हूँ। यानी कि लड्डू जो होती है और एक मिठाई जो होता है सफ़ेद मिठाई, ये दोनों ही बहुत सेंसिटिव होते हैं। सेंसिटिव यानी कि इस पे कोई भी जादू बहुत आसानी से बैठता है और आपको दिया जा सकता है, जादू या काला मैजिक की, जिससे आपको हानि, और इससे ये क्रिया ज़्यादातर आपके हेल्थ को ख़राब करती है, यानी कि आपको हेल्थ वाइज एकदम ख़त्म कर देगी। आपकी पर्सनालिटी होगी तो आप कब आपको ऐसे मुर्दा बना देगी पता भी नहीं चलेगा। और ये होता है, और ये आज की दुनिया में होता है, ऐसा नहीं है। मॉडर्न साइंस है, अगर मॉडर्न साइंस भी है तो ये भी है, आपको भी मालूम है। जिसके साथ घटित होता है ये उसी को समझ में आता है। उसके बाद आपको कहूँ कि जैसे खाने का पदार्थ, इसलिए यानी कि मिठाइयाँ हो गई, कोई अगर आपको प्रसाद के रूप में दे रहा है, अगर आप जैसे खास करके मिठाई के केस में अगर आपको कोई देता है तो आप कोशिश करिए आधा उसे तुरंत दें। अगर वो नहीं खाता है तो आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ, तो आपको आइडिया हो जाएगा। दूसरी चीज़ें और होता है कि अगर कहीं से आपको कोई घर में दे के जाता है तो इसका छोटा सा टुकड़ा, अगर आपके घर में तुलसी है तो वहाँ डाल दीजिए। तुलसी है अगर आप उसमें डाल देते हैं तो इसका जो असर होता है ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाता है। ज़्यादातर लोग, तुलसी तो आपको मिलेगी नहीं, ज़्यादातर लोग नीचे गिराते हैं, मैंने देखा है, बट वो उतना कारगर नहीं होता है। उसके बाद फलों का भी सेम है, फलों के थ्रू भी किया जा सकता है। सुगंधित चीज़ें इत्र द्वारा किया जा सकता है, सेंट द्वारा गिफ्ट दिया जा सकता है आपको। और मैं कहूँगा घड़ी, अगर आप घड़ी गिफ्ट में मिलती है, बहुत अक्सर मिलती है, कोशिश करिए घड़ी जल्दी किसी से नहीं दीजिए। कारण ये होता है घड़ी नहीं लेने की, जिससे किसी का घड़ी जो होता है वो एक, अगर थोड़ी सी उस पर विद्या की दिया, यानी कि अपना समय, अगर मेरा समय खराब चल रहा है मैं आपको दे सकता हूँ, यानी कि आपका समय खराब होना शुरू हो जाएगा, इसकी भी विद्या होती है। तो घड़ी ना दीजिए, मैं तो हमेशा कहूँगा घड़ी ना दीजिए क्योंकि मैं भी घड़ी पहले काफ़ी देता था, जब तक मुझे ज्ञान नहीं था। बचपन में कॉलेज टाइम पे मैंने भी घड़ी गिफ्ट की है, तो उस हिसाब से मैं कह रहा हूँ कि घड़ी भी देना अच्छी चीज़ नहीं है। आप किसी को दो भी मत, लो भी मत। घड़ी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ये भी काफ़ी वर्क करती है, तो इसे भी ध्यान दीजिएगा। और आपके घर में तुलसी का पौधा ज़रूर होना चाहिए, अच्छी तुलसी का पौधा ज़रूर होना चाहिए। नीम का पौधा हो सके तो ये भी होना चाहिए। ये ऐसी चीज़ें हैं जो पॉजिटिविटी रखते हैं आपके घर में हमेशा। दरवाजे पे कोशिश करिए कि फिटकरी अगर हो सके तो ज़रूर बांध दीजिए, फिटकरी। और आपका जो बाथरूम होता है वहाँ पे भी फिटकरी ज़रूर रखिए। या फिर अगर आपका जो घर खुलता है, जैसे कि अगर आपका जो मेन डोर खुलता है, सामने फिटकरी रखी होनी दिखनी चाहिए।
ये भी ध्यान दीजिएगा, ये भी काफ़ी कारगर होता है। ये बहुत ही वर्थफुल होता है कि अगर आप दरवाज़ा खोलते हैं तो फिटकरी, मतलब आपके मेन डोर के सामने फिटकरी का बड़ा सा गोला, जैसे आधा गोला अधगोला होता है, जैसे कि फिटकरी, तो आप रखेंगे तो ये भी काफ़ी अच्छा होता है। ये नेगेटिव ऊर्जाओं को खींचता है। और एक समान सी बात होती है, मैं स्वप्न आते हैं कभी कभी, बहुत बुरे बुरे स्वप्न आते हैं, हम उठ जाते हैं, जग जाते हैं, तो उसके लिए मैं कहूँगा कि देखिए इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आपके साथ होता है ऐसा, तो इसके दो चीज़ होते हैं। आप जल पी के सोइए, जब भी आप बेड पे जाते हो तो आप एटलीस्ट आधा ग्लास 1 ग्लास पानी पीते, मतलब जब आपको पता है मैं नींद लेने वाला हूँ, आधा ग्लास 1 ग्लास पानी आप पी लीजिए, पहला। और दूसरा चीज़, छोटा तांबे का लोटा, प्योर शुद्ध तांबे का लोटा अगर आपको मिले, शुद्ध वैसे तो मिलता है, ऐसा नहीं कि नहीं मिलता, बहुत आसानी से मिल सकता है, अच्छे तांबे का लोटा हो, उसमें जल भर दीजिए, उसमें जल भर के आपके सिरहाने रख दीजिए सोते वक्त। अगर आपको ऐसा प्रॉब्लम है तो ये आपका प्रॉब्लम ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। और आप पे कोई भी जादू कोई कर रहा होगा, काला जादू या कुछ भी कर रहा होगा, तो ये आप पे काम नहीं करेगा, आपको बता दे रहा हूँ, ये काम नहीं करेगा। तांबा जो होता है ये एक्चुअली मंगल ग्रह का है। जैसे सोना है, सोने को हम बृहस्पति और सूर्य से देखते हैं जोड़ के, इससे तांबा एक्चुअली होता है मंगल का भी होता है, इससे सूर्य का भी प्रभाव होता है। कहने का मतलब ये है, जैसे कि अगर आप अपने सूर्य को मजबूत रखते हो, तो मैं आपको बता दूं, सूर्य और बृहस्पति जिस कुंडली में मजबूत हैं, जिसकी भी कुंडली में सूर्य और बृहस्पति मजबूत हैं, उस पर किसी भी काली विद्या का असर होना बहुत मुश्किल होता है, मैं आपको बता दूं। और ये आप आजमा के देख लीजिएगा आपके जीवन में। आप अगर एज एस्ट्रोलॉजी भी इसको चेक करेंगे, जिसका सूर्य मजबूत है, सूर्य मजबूत होने का मतलब सूर्य नीच का नहीं होना चाहिए, सूर्य 12वें भाव में, या फिर मैं 12वें नहीं, मैं कहूँगा अष्टम में नहीं होना चाहिए। 12वें में एक बार एक हद तक चल भी जाएगा, 12वें 6वें में चल जाएगा, लेकिन 8वें में नहीं होना चाहिए, नीच का नहीं होना चाहिए, मैं कहूँगा ये। और सूर्य बहुत जैसे कि अंतिम डिग्री पे ना हो, 1 डिग्री 28 डिग्री 29 डिग्री 2 डिग्री का नहीं हो, सूर्य आपका मजबूत हो, आपके कुंडली में चंद्रमा मजबूत हो, तो आपके ऊपर ऑलमोस्ट ये सारी चीज़ें, सूर्य आत्मा होता है, जैसे कि आपने देखा होता है ना कि जो गहरी विद्याएं होती हैं, जो शमशान में की जाती हैं, मैं आपको जस्ट जानकारी के लिए बता रहा हूँ, जो बड़ी बड़ी विद्याएं होती हैं, यानी कि एक होता है ना कि मारक विद्या होती है कि किसी की जान लेना चाहते हो, तो ऐसी विद्याएं भी होती हैं। और इन विद्याओं का समय अक्सर रात्रि का होता है, 12 से 3 के मध्य में ये। और आपको बता दूँ, ये जो काल है, एक तरह से राहु इसमें बहुत स्ट्रांग होता है। 12 से 3 के बीच का जो रात्रि का काल, रात की जो मैं बात कर रहा हूँ, ये बीच का जो समय होता है बहुत ही हाईली नेगेटिविटी से भरा होता है, आपको बता दूँ। इसमें राहु बहुत तेज़ी से काम करता है। और मैं आपको बता दूँ कि इस समय आप अक्सर सोते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड जो होता है, सबकॉन्शियस माइंड पे वार होता है, क्योंकि वो सो जाता है। आपका माइंड जब सो रहा होता है, आपकी जो सोल होता है, देखिए आप सोल मजबूत है तो आप मजबूत है। कहते हैं ना कि इसकी आत्मा ने इसके ऊपर वश कर लिया है, किसी आत्मा ने पकड़ लिया। वो कैसे, ये कब हो सकता है? सूर्य आत्मा का कारक होता है। अगर आपकी आत्मा कमज़ोर है तो ही आपके शरीर पे कोई और आत्मा प्रवेश करके आप पे पूर्णतः कंट्रोल कर सकती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सूर्य आप अपने चार्ट में बहुत ही मजबूत रखें। मजबूत रखने के लिए क्या कर सकते हैं? अगर सूर्य मजबूत नहीं है तो ये जो मैंने कहा अभी आपको, तांबे का लोट, ये आप रख के सोइए। और इसे सुबह उठकर अगर पीपल में डाल सके तो बहुत अच्छी बात है, पीपल में डालें। अगर नहीं हो सके तो तुलसी में भी डालेंगे तो चलेगा। आप इसे तुलसी में डाल दीजिए, पीपल में डाल दीजिए, या फिर केले का वृक्ष हो आपके आसपास तो वहाँ पे डाल दीजिए। ये सब जगहों पे अगर आप डालते हो, ये अक्सर करेंगे तो आपके जीवन से ऑलमोस्ट ये नेगेटिव ऊर्जा धीरे धीरे गायब हो जाएगी। ये बहुत थी। और सूर्य इम्पॉर्टेंटली सबसे ज़्यादा मजबूत कब होता है? जब आप लाल सूर्य को देखें और उसे जल दें। देखना और जल देना दोनों अलग अलग चीज़ें, लेकिन दोनों में से एक कुछ कर सकते हैं तो दोनों पॉजिटिविटी। और अगर देखें जल दे, दोनों करें, तो मैं आपको गारंटी के साथ लिख के दे सकता हूँ कि आप ये 3 महीना करके देखिए, आपके जीवन में एक बहुत बड़ा चेंज आएगा, बहुत बड़ा चेंज आएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, लाल सूर्य अक्सर सुबह जो उदय होता है तभी दिखता है, आपको बता दूँ। और तांबे के लोटा तांबे का होना चाहिए, विशेष में बता रहा हूँ। तांबे के लोटे में देसी गाय का थोड़ा सा घी और लाल, मैं कहूँगा लाल क्या कह सकते हैं हम उसे, रोली, या फिर जो कहते हैं रेड कलर में जो होता है सिंदूर कह सकते हैं, लाल, वो डाल के उसका जल चढ़ाइए। और जल चढ़ाते आपका जो हाथ है वो ऊपर होना चाहिए, क्योंकि जब आप पानी डालो तो
सूर्य की जो रेज निकल रही है वो पानी से छन के आपके ऊपर, आपके शरीर पे पड़नी चाहिए। और बहुत लोग आज के मैं आपको बता दूं, देखिए बहुत लोग के लिए पॉसिबल होता है, बहुत नहीं। हम जब जल देते हैं तो हमारा शरीर जो है वो खुला होना चाहिए। ये बहुत कम लोग आपको बताएंगे। हम कपड़े पे, आज के डेट में तो हम कपड़े पहने रहते हैं हमेशा। तो जब भी आप सूर्य को जल देते हैं तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जब आप जल देते हो और जल गिरता है, उससे जो रेज आती है वो आपके शरीर को छूनी चाहिए, वो बहुत पवित्र मानी जाती है। तो देखिए, तांबे के लोटे में घी नहीं भी रहेगा चल जाएगा, घी इतना इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, लेकिन ये पानी के अंदर आप ये जो मैंने कहा लाल, ये चलिए लाल जो होता है वो मंगल को दर्शाता है। तो देखिए, राजा बली होगा तो मंगल भी बली हो जाता है। यानी कि अगर राजा की, आपको मैं सिंपल सा, जैसे कि मंगल जो है वो सेनापति है। सेनापति कब मजबूत होता है? जब राजा मजबूत है। राजा मजबूत नहीं तो सेनापति कभी मजबूत नहीं हो सकता। यानी कि आपके अंदर विल पावर ही नहीं है। मैं आपको काम बता भी दूँ तो आप कुछ हद तक करोगे, लेकिन अपने मन से कुछ नहीं करोगे, जितना बोलूँगा उतना ही करोगे। ऐसा आदमी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाता। इसीलिए कहते हैं विल पावर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। विल पावर हमें सूर्य से मिलती है। सूर्य मजबूत होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सूर्य मजबूत रहा तो कोई भी बाहरी बुरी शक्तियाँ आप पे जल्दी हावी नहीं हो सकती। उसी तरह गुरु अगर आप पे लग्न में है, गुरु लग्न में बैठा हुआ है, या फिर उच्च का सूर्य या स्वराशि सूर्य आपके लग्न में बैठा हुआ है, तो भी मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ आप पे कोई भी बुरी ताकतें जल्दी ईजिली आप पे हावी नहीं हो सकती। बहुत बोलते ना कि बहुत तगड़ी विद्या करके शायद वो आप पे काम कर जाए, बहुत तगड़ी विद्या की जाए तो शायद काम कर जाए। वो भी मैं गारंटी के साथ नहीं, आपका बहुत ज़्यादा हानि कर पाएगी, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत हानि हो सकता है, लेकिन ज़्यादा तकलीफ आपको, छोटी मोटी विद्याओं तो आप पे काम भी नहीं करेंगी, नज़र टोट के आप पे जल्दी काम नहीं करेंगे ये सब चीज़ें। गुरु लग्न में, सूर्य लग्न में सूर्य को दृष्टि देना या गुरु सूर्य को दृष्टि देना, ये सब चीज़ें, गुरु और सूर्य मजबूत है तो ये चीज़ नहीं होता। और चंद्रमा मजबूत है तो वशीकरण जल्दी नहीं हो पाता आपके ऊपर, ये ध्यान दीजिएगा। ये कुछ प्लैनेट्स के बारे में आपको मैं बताते जा रहा हूँ। इस दोस्तों, जैसे कि वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है तो इसका मैं और एक पार्ट निकालूंगा आगे, तो फिलहाल के लिए मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ। इसके ऊपर इसके आगे की चर्चा मैं आगे के किसी वीडियो में करूँगा। तो दोस्तों अभी के लिए इतना है। वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।